आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज जो प्रश्न हम हल करेंगे वो है एक न्यूट्रॉन जिसका द्रव्यमान 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ एक स्थिर न्यूट्रॉन द्रव्यमान जिसका कितना है 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 27 किग्रा से प्रत्यास्थ संघट करता है। संघट के बाद दोनों कणों के वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया गया है वो स्थिति देख लेते हैं। हमें एक न्यूट्रॉन दिया गया है जिसका द्रव्यमान mn हमने मान लिया, वो कितना दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ है 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, जो कितने के वेग से चल रहा है 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। वह वेग un है, कितना दिया गया है 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। ये एक स्थिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान md मान लेते हैं। md दिया गया है 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, जो स्थिर है, मतलब ud बराबर कितना है 0। हमें ज्ञात करना है उनके अंतिम वेग। मान लीजिए जब प्रत्यास्थ संघट हुई तो ये mn न्यूट्रॉन तथा ये ड्यूट्रॉन md, ये जो है मानते हैं कि टक्कर के पश्चात vd वेग से और ये जो है ये vn वेग से गति करते हैं। कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, अतः संवेग संरक्षित होगा। संवेग संरक्षण से हम लोग लिख सकते हैं कि टक्कर से पहले का वेग pi प्रारंभिक संवेग जो है वो अंतिम संवेग के बराबर होगा, टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। इसे बराबर रख देते हैं mn un प्लस md ud, ये तो प्रारंभिक संवेग हो गया, mn vn प्लस md vd। इसमें अगर हम लोग मान रख दें तो ये है 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा 10 की घात 6, जो un है। ये वाला भाग 0 हो जाएगा क्योंकि ud जो है वो कितना है 0 है। यहाँ पे रखें 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 27 vn प्लस 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 27 md का मान है और ये है vd। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण आएगा वो है 10 की घात 6 बराबर vn प्लस 2vd। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसे एक समीकरण 1 मान लेते हैं। अब प्रत्यास्थ संघट है, अर्थात गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, संरक्षित होगी। तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 mn un स्क्वायर न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, 1/2 md ud स्क्वायर न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, 1/2 mn vn स्क्वायर न्यूट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा, 1/2 md vd स्क्वायर न्यूट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। जब समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम हल करते हैं तो हमारे पास जो संबंध प्राप्त होता है वो होगा, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने पे तो हमें संबंध प्राप्त होगा un माइनस ud बराबर होगा vn माइनस vd। समीकरण ये कहाँ से आया, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने पर। अब इसके अंदर un और ud के मान रखेंगे तो un 10 की घात 6 ud 0, तो ये यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस vn प्लस vd बराबर 10 की घात 6 है। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 4 को जब हम जोड़ेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 4, इनको जब हम हल करेंगे तो जो vn है वो तो कट जाएगा जब इनको जोड़ेंगे, और 2vd और 1vd 3vd हो जाएगा, और ये 2 गुणा 10 की घात 6 आ जाएगा। तो यहां से न्यूट्रॉन का जो वेग है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.67 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। अब जब ये मान हम लोग
इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण 2 में तो हमें Vn का जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा -0.33 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। यह है संघट के पश्चात न्यूट्रॉन का वेग और ये है संघट के पश्चात न्यूट्रॉन का वेग। न्यूट्रॉन का वेग ऋणात्मक आया है, अर्थात प्रारंभिक जिस दिशा से वो आ रहा था उसकी दिशा क्या हो जाएगी, उसके विपरीत हो जाएगी। और Vd जो है हमारा धनात्मक आ रहा है, मतलब वो उस प्रारंभिक न्यूट्रॉन की जो दिशा थी गति की उसी दिशा में जाएगा। तो हमने दोनों को वेग निकाल दिए। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।